Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of laws of motion. In last lecture हम लोग ने एक बहुत बड़ा डेरिवेशन देखा था. ओके किसका? काइनेमैटिक्स का, इक्वेशन ऑफ मोशंस का. एक बार रिकलेक्ट करते अब तक क्या क्या पढ़ते आ रहे बच्चों. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था क्या बेटा? एवरेज स्पीड. क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? सर एकदम सिंपल फॉर्मूला है. इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. बोलो बोले यस सर. अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड. बराबर. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सेकंड फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग ने? सेकंड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था एवरेज वेलोसिटी के बारे में. नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट velocity, rate of change of displacement or average velocity, total displacement upon total time. ठीक है. ओके अब हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है पिक्चर में, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो जब पिक्चर में एक्सेलरेशन आएगा, इसका एंट्री होगा, तो हम क्या करते हैं? हम एक्सेलरेशन नहीं जीरो है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो. जब पिक्चर में एक्सेलरेशन है तो हम क्या करते हैं बच्चों? हमें ना काइनेमैटिक्स अप्लाई करते हैं. फर्स्ट v is equal to u plus at. Second equation s is equal to ut plus half at का square. And third equation v square is equals to u square plus 2as. वहाँ पे v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी. a का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन. और t का मतलब क्या होता है? टाइम. तो ये हमने पढ़ा है. अब इसी के ऊपर आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बच्चों. फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखने का. ठीक है. तो पहले सॉल्व एग्जांपल करता हूँ इजी वाले, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब आपके पेज नंबर 17 पे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्वेश्चन है. पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व एग्जांपल करेंगे, अनसॉल्व सॉल्व, और लास्ट में कुछ छोटे टर्म्स, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स. ध्यान देना क्या बोला है. सबसे पहले लिखते हैं जीवन. इसके जीवन में क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड. मतलब पहला डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 18 मीटर. कब? इन फर्स्ट 3 सेकेंड. मतलब t1 का वैल्यू कितना है? 10 सेकेंड. नेक्स्ट 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड. मतलब d2 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड. मतलब t2 का वैल्यू कितना आएगा? 3 सेकेंड. एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड. मतलब d3 का वैल्यू कितना है? 14 मीटर. तब t3 का वैल्यू कितना है? इन लास्ट कितना सेकेंड्स? 3 सेकेंड्स. ओके. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्या फाइंड करने बोला है बच्चों? एवरेज स्पीड फाइंड करने बोला है. अब हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड? वेरी सिंपल. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. चलो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन के साथ. एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला है बच्चों एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला શું છે? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, दैट इज d1 plus d2 plus d3 अपॉन टोटल टाइम. टाइम कितना है? t1 plus t2 plus t3. d1 का वैल्यू कितना है? 18 plus 22 plus d3 का वैल्यू 14. द होल डिवाइड बाय t1 का वैल्यू 3 plus 3 plus 3. ओके. नाउ देखो 18 plus 22 कितना होता है? 40. 40 plus 14 54. सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 54 अपॉन 3 3 3 9. 9 1 9 कितना था? 6 था. तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. क्लियर है? कितना ही आसान सा है. वेरी सिंपल फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, चलो लिख लो अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. डन. अब पहले ये कौन सा क्वेश्चन था? ए पार्ट था. अब स्टार्ट करते हैं 7th का. कौन सा वाला क्वेश्चन? ओके, कौन सा वाला क्वेश्चन? कौन सा? डी क्वेश्चन. ठीक है. डी क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे? डी क्वेश्चन में सबसे पहले जीवन में क्या लिखा है? अ पर्सन स्विम्स
100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड्स। D1 का वैल्यू कितना 100 मीटर, T1 का वैल्यू कितना फर्स्ट 40 सेकेंड्स, 80 मीटर इन नेक्स्ट 80 सेकेंड्स। D2 का वैल्यू कितना 80 मीटर इन नेक्स्ट 80 सेकेंड्स, मतलब T2 का वैल्यू कितना आएगा नेक्स्ट 80 सेकेंड्स। सम्स के लिए दो टर्म्स आने मांगते हैं, एक अंग्रेजी पढ़ना ओके और एक फॉर्मूलास। नेक्स्ट एंड 45 मीटर इन लास्ट 20 सेकेंड। D3 का वैल्यू 45 मीटर इन लास्ट कितना सेकेंड्स इन लास्ट 20 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन है, मतलब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है 40 सेकेंड्स में, फिर 80 मीटर ट्रेवल कर रहा है 80 सेकेंड्स में, फिर D3 दिया। क्या पूछा उन्होंने, सेम जो लास्ट सम में पूछा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो एवरेज स्पीड નું ફોર્મ્યુલા શું છે, એવરેજ સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવલ્ડ, total distance traveled upon total time taken, total distance traveled upon total time taken is called the average speed. What is total distance traveled? 100 plus 80 plus 45 सबको ऐड किया, टाइम 40 प्लस 80 प्लस 20, D1 D2 D3 T1 T2 T3 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 45 225। सो पर क्या मिलेगा 225। डिनोमिनेटर में 80 प्लस 20 100 प्लस 40 140, तो 140। अब टेबल आता है, हाँ सर 2 7 जा 2 0 जा 70, 2 5 से कर लेते, ठीक है। देखो 5 कितना जा 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 45। यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का टेबल करोगे ना, 5 4 जा 5 5 जा, 5 कितना जा 2 जा एंड 5 8 जा, तो 45 अपॉन कितना आ रहा है 28। दैट्स अ फाइनल आंसर। इसको अगर और डिवाइड करें तो भी कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा समथिंग 2.25 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 40 80 20। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? दैट्स इट, ठीक है, पक्का समझा? ओके अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, लिख लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अभी हमारे ना 7th के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब अभी हम पेज नंबर 11 पे आएंगे। कौन से पेज पे? पेज नंबर 11। और पेज नंबर 11 पे सॉल्व एग्जाम्पल है। कौन है? सॉल्व एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं बच्चों, पेज नंबर 11 सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल लिखते जीवन में क्या है, गिवन एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कहां भाग रहा है? सर्कुलर ट्रैक पे। he runs a distance of 400 meter in 25 seconds. So total distance traveled, total distance traveled is equals to 400 meter. Total distance traveled equal to 400 meter in 25 seconds. Total time taken, उसको कितना टाइम लग रहा है? 25 सेकेंड्स लग रहा है, बराबर है। मतलब वो ऐसे मूव हो रहा है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब सपोज उसने यहां से शुरुआत की थी, सो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 400 मीटर इन कितना टाइम? 25 सेकेंड्स। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी टू फाइंड? क्या क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है, और क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। कैलकुलेशन, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड શું ફોર્મ્યુલા છે? ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવલ अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन 25, 5 5 are 25, 5 8 are 40,
5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 6 जा, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर है 16। क्या बोला? 16। क्लियर विद दिस। अब उन्होंने पूछा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। नाउ मित्रों, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? वेरी सिंपल फॉर्मूला, बाजू में लिखा है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर क्या यहाँ से जहां से शुरुआत की थी वहीं पे ये खत्म हो रहा है? यस सर। तो जिधर से शुरुआत हो रही है उधर ही खत्म हो रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 इन दिस केस। कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी। तो जहां से इसे शुरुआत की थी वहीं पे ये खत्म हो रहा है। बराबर है ना बच्चों? जो इसका इनिशियल पोजीशन है, वही उसका फाइनल पोजीशन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। दैट इज 0। सो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर्ड विद दिस? वेरी सिंपल सर। पक्का? ठीक है, चलो कॉपी। ओके यस, चला था पुढे जाऊया विद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही पेज का। एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड। कितने सेकेंड्स के लिए? टाइम इज गिवन एज 30 सेकेंड विद एक्सेलरेशन इज 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या उसको बच्चों 32.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा तो चलेगा क्या? बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब ये एरोप्लेन बिफोर टेकिंग ऑफ ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा ना, तो बराबर है। तो इट एक्सेलरेट्स ऑन अ रनवे, बराबर है। कितने सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट होता है? 30 सेकंड के लिए, फिर उड़ने वाला है बिफोर टेकिंग ऑफ। हाउ मच डिस्टेंस वुड ईच हैव कवर्ड ऑन द रनवे? मतलब डिस्टेंस पूछा है, टू फाइंड डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया रहेगा। दैट इज एस लिखा तो भी चलेगा, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैलकुलेशन। ओके बच्चों, ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। फिर धीमे वेलो बड़ा जब, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। मतलब व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0। व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन 0 है? u 0। क्लियर विद दिस? चलो कैलकुलेशन। अब s पता करना है, u का वैल्यू 0 है और साथ में 80 भी है। तो s के दो फॉर्मूले, या तो ये या तो वो। अब कौन सा अप्लाई करोगे? सर यही अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे v है, v तो नहीं पता मुझे, तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके, हो गया। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज st इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू at का स्क्वायर। s का वैल्यू, u का वैल्यू 0, पूरा टर्म 0 बन जाएगा। हाफ इंटू a का वैल्यू 32/10 हो जाएगा। कितने सेकेंड के लिए बेटा? 30 सेकेंड के लिए। तो 30 का स्क्वायर, तो 30 के स्क्वायर को मैं 30 इंटू 30, मैंने क्या किया? 2 बार 30 लिखा। ठीक है ना? ओके, तो ये 0 0 क्या होने वाला है? कैंसिल। 2 1 2 16। क्या बोला? 16। तो s का जो वैल्यू आएगा, किधर लिखेगा? इधर लिख देते। तो कितना आएगा? 16 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, दैट इज इक्वल टू s का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 48 इंटू 3 30। दैट इज s का जो वैल्यू आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, 3 8 24, ऊपर चू गया, 3 चौक 12, 12 प्लस 2 14, तो 1400 मीटर। तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर किलोमीटर में पूछा तो डिवाइड देने का 1000 से। अगर किलोमीटर में पूछा तो डिवाइड करने का 1000 से। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 2 टकले हटेंगे, तो ये 1.44 किलोमीटर बनेगा। समझा बच्चा? हो गया तेरा आंसर? कुछ डाउट है यहाँ पे? बेसिकली मीटर में पूछा है। ठीक है, समझ रहे कब क्या अप्लाई करने का? डिपेंडिंग ऑन द, सिर्फ देखो मैंने बोला 2 चीजें आना मांगते, एक फॉर्मूलास और सेकंड इंग्लिश पढ़ना। सर इंग्लिश तो आता ही है। ओके ठीक है, कॉपी। चलो आगे, हम थर्ड सम के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड सम में क्या बोला है हमारे? थर्ड सम में क्या बोला है वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंगारू को उड़ा रहे हैं। ओके,
इफ यू नॉट हैविंग द टेक्स्ट बुक एंड ऑल जस्ट डू टेक्स्ट मी एंड ऑल, ठीक है, मैं तुम लोग को इसका पीडीएफ भेज दूंगा। एग्जाम्पल 3, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं पहले। जीवन, अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। कंगारू कितने का छलांग लगाएगा, कितने का जंप मारेगा? 2.5 मीटर। कैसा? वर्टिकली, मतलब यहाँ पे हाइट दी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है, तो S इज इक्वल टू H। कितना मीटर? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर मतलब 25/10 मीटर, इतना वो जंप कर सकता है। What must be the initial velocity of the kangaroo? मतलब to find u is equal to 0, सॉरी क्वेश्चन मार्क, बराबर है बच्चों। तो बेसिकली जब भी जंप करने के लिए तो कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होना मांगता है ना, तभी तो हम जंप करेगा। अगर मार्कर को ऊपर जाना तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी मैं दूंगा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं दूंगा क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो देना पड़ता है ना। यस सर। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी पूछा है बच्चों। ये कब तक ऊपर जाएगा? ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसको ऊपर कोई पकड़ नहीं लेता। नहीं, जब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता? 0। मतलब अगर मैंने इसको फेंका तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तभी तो वापस वो कहां पे आने वाला है बेटा? नीचे आने वाला है। तो बेसिकली क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे v का वैल्यू क्या होगा? 0। ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता? 0। ये समझा? s का वैल्यू दिया। और जब भी बच्चों बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग जो a का वैल्यू है ना वो क्या लिखते हैं बेटा? a इज इक्वल टू g, मतलब -g, एंड दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या लेने का यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है सर, आपने a का वैल्यू माइनस क्यों लिखा? ये बॉडी कहाँ जा रहा है? ऊपर। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। बॉडी किधर भी जाने दे, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी ऊपर जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगा। बॉडी नीचे आ रहा है तो भी ग्रेविटी नीचे ही काम करेगा। सो जी हमेशा नेगेटिव लिखने का। क्या लिखने का? नेगेटिव। तो बेसिकली अगर हम ये कंगारू देख रहे हैं, ठीक है, ये सपोज ऐसा कंगारू है, मैनमेड कंगारू जो भी है, तो यहाँ पे उसने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी से छलांग लगाई होगी, यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। उसका यहाँ से अदर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया 2.5 मीटर। ओके, बराबर है ना बच्चों? तो कौन से स्पीड से उसने छलांग लगाई है? और जब भी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी उसको कहाँ पे क्या काम कर रहा है? a इज इक्वल टू -g, और कहाँ पे काम कर रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। बेटा यहाँ पे दोनों में किधर टाइम का जिक्र हो रहा है क्या? नो सर। अगर टाइम का जिक्र नहीं हो रहा तो ये दो इक्वेशन चलने वाला नहीं है। तो ये दो इक्वेशन तो नहीं हो बच्चा ये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलेगा नहीं चलेगा? बिंदास बिंदास। ओके, v स्क्वायर 0, u स्क्वायर 9 प्लस 2, a के प्लेस पे -j, s के प्लेस पे h, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो u स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू j इंटू h, 2 इंटू g का वैल्यू 9.8, दैट इज 98/10। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। ये कितना है? 25/10। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। 25 2 50। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। सो कितना होगा ये? 50 इंटू 98 10 दैट इज इक्वल टू 100। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। 0 0 कैंसल, 5 की 5, 5 2 10, 2 1 2 4 और ये बचा 1 तो 9 दैट इज 49 मीटर प्रति सेकेंड। तो विद दिस इनिशियल वेलोसिटी कंगारू ने ऊपर जंप किया रहेगा, तभी वो 2.5 मीटर 2.5 मीटर ऊपर जा रहा है। समझा बेटा? वेरी सिंपल। ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट सम के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a motorboat starts from rest when a body start from rest, u is equal to 0। तो इसके जीवन में क्या है? इसके जीवन में u equal to 0। okay, a motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration if it attains a velocity of 15 meter per second। मतलब उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है? 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितने टाइम के बाद? 5 सेकेंड के बाद। ओके,
find the acceleration is equal to question mark and second क्या बोला डिस्टेंस ट्रैवल s is equal to question mark। मतलब जब भी पिक्चर में एक्सेलरेशन आता है इसलिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ओके स्टार्ट करता है, कैसा करता है, कैलकुलेशन के पास आगे बढ़ता है। सो हमको मिलेगा अब a चाहिए, u है, v है, a है, t चाहिए, a है, a चाहिए, t है। पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at। v का वैल्यू 15, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू नहीं माहिती, t का वैल्यू 5, तो क्या 5 है इज इक्वल टू 15, तो a का वैल्यू 15/5 मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या होगा डिवाइड, 5 कैंसिल नहीं करने का, 5 1 5 3 दफा जो a का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड a स्क्वायर। दैट्स इट, कितना सिंपल था। चलो अब s फाइंड करने के लिए या तो यहाँ पे जाओ या तो वहाँ पे जाओ, जो ठीक लगता है उधर जाओ। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू a t का स्क्वायर। समझ रहे प्यारे बच्चों? ओके मासूम नाइन्थ वालों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। अब u का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। a का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे फाइंड किया 3, t का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का क्या आएगा स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75/2, दैट इज फाइनल आंसर 37.5 मीटर। दैट्स योर फाइनल आंसर। इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, कॉपी। यस नेक्स्ट, अब पेज नंबर 17 पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके चलो, फर्स्ट सम, फर्स्ट टेबल कंप्लीट करने वाले जीवन में u का वैल्यू दिया है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, x वेलोसिटी है ना, a का वैल्यू दिया है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t का वैल्यू दिया है 3 सेकेंड। क्या फाइंड करने बोला है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो लाइफ में कुछ पुण्य किया रहेगा पीवीआर में एडमिशन लेने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट हो ना, डायरेक्टली, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u का वैल्यू कितना दिया है 2, a का वैल्यू आपल्याला माहिती है 4 आणि t का वैल्यू दिया है 3। पहले बोर्ड मास का रूल, पहले मल्टीप्लाई 2 4 तिया 12, तो u v का वैल्यू 14 मीटर पर सेकेंड, दैट इज किसका वैल्यू, v का वैल्यू। कुछ डाउट है, ये हमारा फर्स्ट था। अब उसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड के साथ। सेकंड में u का वैल्यू पूछा है, u के इसमें डैश दिया है, गिवन, बाकी सब गिवन है। a दिया है, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर t दिया है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v दिया है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, कैलकुलेशन अगेन सेम, वे यो येती, v का वैल्यू 20, u का वैल्यू ते नाही माहिती, a का वैल्यू 5, t का वैल्यू 2, 5 2 जा 10, तो u प्लस 10, ये प्लस यहाँ पे माइनस, सो 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू u, तो u का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। किसका वैल्यू बच्चों, u का। ए डाउट हो भाई हो, दैट्स इट, सिंपल सिंपल समझते, कॉपी। ओके, स्क्रीन को पॉज करके लिखते रहने का, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना आता है ना। हाँ सर, अब तक उसके सारे जी रहे हैं, ये मैं 11 12 को बोलता हूँ, 12 वालों को। अब कंप्लीट द फॉलोइंग का सेकंड पार्ट, सेकंड टेबल। ओके, येलो वाला जीवन में क्या है, u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, a दिया है
12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम इट इज 3 सेकेंड. ओके, एस का वैल्यू पूछा है टू फाइंड एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्या यहाँ पे v का जिक्र हो रहा है? नो सर. तो ये और ये नौ चल गए. तो कौन चल गए? इक्वेशन सेकंड चल गए. तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के साथ. सिंस फ्रॉम इक्वेशन टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. तो s का जो वैल्यू मिलेगा, u का वैल्यू 5 है, t का वैल्यू 3 है, हाफ इंटू a का वैल्यू बाहर और 3 का स्क्वायर दैट इज 9. ये 9 कैसे पता चल रहा है? हाँ सर, t का वैल्यू 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है. इतना आता है सर. 15 होगा, 2 कितना, ये दो नहीं जाएगा, 2 6 तो 6 इंटू दिस दैट इज 54. तो फाइनल s का जो वैल्यू होगा दैट इज इनको होगा कितना? 69. तो 69 मीटर. खुद से लिख लेना अच्छे से. ओके, कुछ प्रिंटिंग में चलेगा, देख लो. आई एम ओवर हियर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. सेकेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके जीवन में क्या है. यू दिया है, यस सर. कितना? 7 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्या बोला है? ए दिया है 9. ए फाइंड करने बोला है. to find a is equal to question mark. Okay, t दिया है, yes sir. t equal to 4 सेकेंड. ओके, s कितना दिया? 92 मीटर. टू फाइंड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. वही ना, देखो ना यहाँ पे v का तो जिक्र ही नहीं है. तो युति हाफ at का स्क्वायर यो 7 t4. s का वैल्यू 92 प्लस हाफ इंटू a नहीं पता. t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16. 2 1 2 8 92 is equal to 28 प्लस 8a. ये प्लस यहाँ पे माइनस. सो 92 में से 28 जाएगा. 12 4 8 8 में से 2 गया 6. तो ये होगा 64 इज इक्वल टू 8a. तो 8a अगर 64 के बराबर है तो a किसके बराबर होगा? 64 अपॉन 8 के. तो a का जो वैल्यू होगा वो होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर. दैट्स इट. a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेरी सिंपल, very very simple. Copy. Yes, complete the following, the last part. क्या बोला? थर्ड. u is given. गिवन में क्या है? u है 4 मीटर पर सेकेंड. a का वैल्यू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. s का वैल्यू पूछा है ते आपल्याला नाही माहिती. s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आणि v का वैल्यू दिया है, कितना दिया? v का वैल्यू 8. तो पूछा है उन्होंने s का वैल्यू कितना होगा. कर लेगा, करेगा. सिंपल है सर, वेरी सिंपल. सर यहाँ पे टाइम का बात नहीं हुआ है, क्योंकि तो टाइम का जिक्र ही नहीं हुआ है. तो बेसिकली ये दो इक्वेशन तो नहीं चलेगा. कौन सा चलेगा बच्चा? थर्ड इक्वेशन चलेगा. समझ रहा है क्या? ओके, कैसे करेंगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर. फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v 8 का स्क्वायर u 4 का स्क्वायर 2 a 3 इंटू s. 8 स्क्वायर 64 4 स्क्वायर 16 6 इंटू s. ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस. तो 6s is equal to 64 minus 16 48. बस 64 minus 16 48. इसको वहां लिखो, आप उसको वहां लिखो. इट्स वन एंड द सेम. a इक्वल टू b, b इक्वल टू a. रिश्ता वही, सोच नहीं. तो s का वैल्यू कितना आएगा? 48 अपॉन 6. तो s का वैल्यू कितना आएगा? 6 8 48, दैट इज 8 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर. समझा? चलो, लास्ट सम फॉर टुडे दैट इज गिवन. देखते हैं जीवन में क्या है.
कंप्लीट द फॉलोइंग, u की वैल्यू पूछी है, टू फाइंड u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज गिवन, a is given, a का वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और क्या दिया है, s दिया है, s का वैल्यू क्या दिया उन्होंने 8.4, s का वैल्यू लिखा है 8.4 मीटर, और क्या लिखा है v का वैल्यू लिखा है 10 मीटर, क्या लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू पूछा है, कर लेगा कैलकुलेशन, we know that v square equal to u square plus 2as, 10 का a square, v u का वैल्यू नहीं माहिती, 2 into a का वैल्यू 5 बराबर s का वैल्यू 8.4, पॉइंट में नहीं रहने का, डिवाइड बाई 10 करने का, तो 84 अपॉन 10 मिलेगा, 5 2 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, u का स्क्वायर प्लस 84, ये प्लस इकडे काय होणार माइनस, दैट इज 100 माइनस 84 इज इक्वल टू u का स्क्वायर, सो u का स्क्वायर इक्वल टू 16, क्या बोला 16, समझाना बेटा, ये स्क्वायर वहां पे क्या बनेगा रूट, तो u का वैल्यू कितना आएगा फाइनली 4 मीटर पर सेकंड, दैट्स द वैल्यू ऑफ u, समझा। सो हमारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एग्जाम्पल हमने दोनों सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ग्राफ्स का हम आगे बढ़ेंगे, टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड कॉपी द नोट्स।